हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का हिंदी ए का मॉडल पेपर जो 2025-26 का है। ये भी कुछ उसी तरीके का है। 11 पेज है, 4 सेक्शन बटा हुआ है। क ख ग घ 52 क्वेश्चन है। 30 बहुविकल्पीय है। ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं यहाँ पे, सब एक एक मार्क्स का है। फिर उसी तरीके से 31 से 38 तक 6 प्रश्न हैं जिसमें सबका 2-2 मार्क्स है। 6 नहीं है, वैसे 8 है। आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर आगे भी है 39 से 46 तक, इसमें भी 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, 3-3 अंक का है। और 47 से 52 तक 4 प्रश्नों का उत्तर देना है जो 5-5 अंक का है। तो ये आपका है, इसी तरीके पे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड का जो हमारा पैसेज है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा, मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। हमारा सोच भी बढ़ता है पढ़ने से। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं जिससे पढ़ने की आदत कम हो रही है। सही बात है, बिल्कुल। पढ़ने का आदत अब कम होते जा रहा है, लोग बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएंगे तो हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। बुक हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाएगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। और देखिए इसमें है कि पढ़ने से केवल हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये रहा हमारा पैसेज। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। तो क्योंकि वह हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। ख ऑप्शन इसका हो गया। सेकंड है डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण बताइए। आजकल लोग जो है सो कम क्यों पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि वे अपना ज़्यादातर समय मोबाइल और कंप्यूटर में बिताने लगे हैं। नंबर थर्ड है प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है। अगर हम रोज दिन किताबों को पढ़ते हैं तो क्या होता है, तो मानसिक क्षमता का विकास होता है। लास्ट है ज्ञान शब्द का पर्यायवाची बताना है इस पैसेज के अनुसार। तो ज्ञान का देखिए पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शिक्षा। तो चलिए अब जो है सो हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये जो पद्यांश दिया हुआ है इसको ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। बोलता है पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत क्या कहता है, शीश उठाओ पर्वत के जैसा और ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। आपको अच्छे से 4 लाइन्स को पढ़ना होगा, समझना होगा। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ, गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। चलिए लास्ट स्टैंजा का बोलता है पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही सिर पर हो भार, नभ कहता इतना फैलो ढक लो तुम सारा संसार। मतलब यहाँ से हम पर्वत, सागर, तरंग, पृथ्वी और नभ, ये 5 चीज़ हमें कुछ न कुछ सिखा रही है। इसी के बारे में यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है। चलिए इसका अर्थ काफ़ी आसान है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेना कहते हैं। सागर हमें क्या सीख देता है, मन में गहराई लाना है। कविता में पर्वत का क्या संदेश है, पर्वत का संदेश है ऊंचाई और महानता पाना है। सागर कहता है लहराकर, यहाँ सागर किस गुण की तरफ संकेत कर रहा है, तो गहराई की तरफ संकेत कर रहा है। काफ़ी आसान सा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको इस चीज़ में नहीं करना होगा उस पद्यांश को समझने के लिए। बस पढ़िए, सॉल्व कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। 8 नंबर है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है। कठिनाई और असफलता का, सफलता है। चलिए अब हम लोग व्याकरण सेक्शन में आ जाते हैं। इधर हमारा 30 ऑब्जेक्टिव है, 30 ऑब्जेक्टिव को आपको करना है। इसी वीडियो में हम आपको 30 का 30 ऑब्जेक्टिव को करवाएंगे। 9 नंबर कहता है यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। ठीक है, ये लाइन है, यह वाक्य है।
किस चीज़ का ये वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। अगर आप हिंदी का व्याकरण पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा वाक्य के बारे में। 10 है, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। यह कौन सा वाक्य है? तो यह तो संयुक्त वाक्य है। चलिए 10 क्वेश्चन हो चुका है हमारा, आगे बढ़ते हैं। 11 है कि फल खाया जा रहा है। किस वाच्य का उदाहरण है? वाच्य आप लोग इंग्लिश में इसको वॉइस के नाम से जानते हैं, कर्मवाच्य है ये। फिर है 12, आकाश में बादल छाए हुए हैं। इसमें बादल, बादल क्या है? तो बादल जो है सो संज्ञा है। 13, उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही थी। यहाँ आपसे अलंकार देखिए पूछा है, अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें लगा हुआ है। फिर है त्रिलोक, किस प्रकार का समास है? तो त्रिलोक जो है सो ये देखिए द्विगु समास है। ईमेल, लेखन किससे संबंधित है? ईमेल आप जानते हैं, हम लोग अभी करते हैं उसका यूज, आधुनिक संचार माध्यम ये है। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन, पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है। इसमें भी आपसे देखिए अलंकार पूछा है, आपको अलंकार पे कमांड करना होगा, तो ये मानवीकरण है। चलिए अब जो है सो हम लोग पाठ्य पुस्तक जो हमारा बुक है उससे यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, पढ़ेंगे। आप इसको पढ़े हुए होंगे, ये कहानी युमथांग वाला कहानी है। युमथांग पहुँचने से पहले लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा, यही सब करके यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसे आप बुक में पढ़े ही होंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? इस चैप्टर में जो लायुंग है वो कैसी बस्ती है? तो शांत और नन्ही बस्ती है। 18, उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? तो इससे देखिए मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से। 2 ही क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे हमारा पद्यांश दे दिया है, तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात। फिर यहाँ पे देखिए दिया है, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारे प्राण पिघल कर जल बन गया हुआ कठिन पाषाण। ये है। चलिए क्वेश्चन, मृतक में भी जान डाल, मतलब डाल देगी जान का क्या मतलब आप समझ पा रहे हैं? तो हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, पंक्ति में गात का अर्थ आपसे पूछ दिया है, गात का अर्थ शरीर होता है। चलिए अब नीचे फिर हमारा कुछ क्वेश्चन है, इसमें हमें चुनना है। बुक में अब हम लोग आगे, भोलानाथ किसको देख के सिसकना भूल जाते थे? काफ़ी आसान है, खेल के साथियों को, खेलने जाते थे भुला जाते थे सारी चीज़ों को। 22 नंबर, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे? तो जो उद्धव थे हमारे वो कृष्ण का योग संदेश लेकर के आए थे। 23, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? इसमें आपसे रस पूछा है, तो वीर रस है, इसमें वीर रस की बात हो रही है। 24, उत्साह जो हमारा कविता है उसमें कवि ने बादल की तुलना किससे कर दी है? तो बादल की तुलना धरती से की है। 25, यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है ना उसके कवि कौन है? आपसे देखिए कवि भी पूछ रहा है, तो आपको कवि को याद करना होगा, नागार्जुन है। 26, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो दलाई लामा का। 27 नंबर क्वेश्चन, फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल जो है सो मिट्टी का गुणधर्म है। 28, संगतकार का क्या अर्थ होता है? संगतकार का अर्थ मुख्य गायक का साथ देने वाला, जो हेल्प करता है, उसी को हम लोग कहते हैं संगतकार। 29, मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? जो उन्हें हिंदी पढ़ाती थी उनका नाम था शीला अग्रवाल। और लास्ट, हवलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता थी? दोनों देशभक्त थे, हवलदार साहब भी देशभक्त थे और चश्मा वाला भी देशभक्त था। तो ये रहा हमारा हिंदी का सारा ऑब्जेक्टिव। आप जो है इसे अच्छे से समझ सकते हैं, और ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा मार्क्स लेकर के आ सकें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।